चलिए देखते हैं हम लोग दोबारा से। बीच में किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण आपका क्लासेस क्लोज हो गया था। चलिए, तो हम बता रहे थे कि यदि किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स ऑब्लिक क्यू है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तब उस पार्टिकल के मोशन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर। इस पर एक बॉडी है जिस पर हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल फोर्स लग रहा है और इसके पास कुछ आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तब इस पार्टिकल का जो मोशन है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग बोलते हैं। चलिए हम लोग अब शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर का मेन पार्ट आपका ये प्रोजेक्टाइल है। तो इसके बाद कुछ आपको याद रखना होगा, जैसे कि जब कोई बॉडी आपका फ्लाइट करेगा थ्रू एटमोस्फियर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, देखिए उस पर और भी इफेक्ट फैक्टर्स काम करेंगे, लेकिन उन सभी को आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट मान के चलना है। जैसे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्यूल के कारण, किसी ईंधन कारण अगर ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलेंगे। सबको यहाँ बताया गया है कि इज नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल, यानी कि उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण उसको धक्का नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई भी बॉडी अगर किसी फ्यूल कारण, किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के कारण अगर ऊपर की ओर जाता है, तो उसके मोशन को हम प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि जब कोई बॉडी एटमोस्फेयर के थ्रू केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर आपका मूव करती है, तब उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे कि कोई एक बॉडी है, इसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल से कुछ हम एंगल पर ऊपर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कर दिए। कोई बॉडी है, इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिए, और इस पर केवल और केवल आपका ग्रेविटी काम कर रहा है, इस पर केवल केवल आपका ग्रेविटी काम कर रहा है, तब इसका जो मोशन है वह आपका प्रोजेक्टाइल हम कह सकते हैं, या तब इसे हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि अ बॉडी विच इन फ्लाइट थ्रू द एटमोस्फियर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोंग इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, तो जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल कब कहेंगे, जब कोई बॉडी एटमॉस्फेयर के थ्रू केवल और केवल ग्रेविटी के इफेक्ट में अगर मोशन करती है, तब उस बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसे कि जब एक बम को हम एरोप्लेन के लेवल से क्या करते हैं, हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो वह जो बम है नीचे केवल और केवल ग्रेविटी के कारण आपका आती है, तो वो आपका कहलाएगा प्रोजेक्टाइल कहला जाएगा। जैसे कि जब गन से बुलेट को फायर करिएगा, तो बुलेट अभी बस पता है कि वो उसका पाथ क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, स्ट्रेट न जाके वह कर्व पाथ पे चलता है। तो वह कर्व पाथ केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है, इसीलिए गन से जो बुलेट फायर किया गया है वो भी आपका प्रोजेक्टाइल कहा जाएगा। अगर एक बॉ से एक एरो को रिलीज करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे ओलंपिक्स में गेम होता है, या फिर अगर एवेंजर अगर मूवी देखते हैं हॉलीवुड, तो उसमें एक हॉकाई करके एक कोई है, कोई पर्सन है जो तीर चलाता है, उसके पास एक धनुष जैसा होता है एक डिवाइस, उसे हम लोग बो बोलते हैं। और उसमें एरो यानी कि जो तीर से निकलते हैं उसे एरो बोलते हैं। तो यानी कि सिंपल समझिए कि धनुष से जब तीर निकलेगा ना, उस तीर का मोशन में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल ही कहलाता है, या तब उस तीर को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहेंगे। जैसे कि ये सबसे फेमस, इसको पता ही है कि हाल फिलहाल में हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, नाम सुनेंगे आप, नीरज चोपड़ा नाम सुन, उन्होंने अभी एक गोल्ड मेडल प्राप्त किया किसमें, तो आपका जेवेलिन थ्रो में, यानी कि एक भाला जैसा बहुत लंबा सा होता है, उसे कुछ एंगल पर जमीन के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर फेंकना होता है, वही आपको बोलते हैं जेवेलिन थ्रो होता है। तो आप इसके बारे में पता होगा कि अगर कोई एक एथलीट है जो आपका जेवेलिन थ्रो करता है, तो उस जेवेलिन थ्रो को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो जेवेलिन होता है वो केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स के कारण आपका बेंड होता है, यानी कि उसका जो पाथ है वह आपका कर्व हो जाता है, केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स के कारण होता है। तब उस ज्वेलिन को हम प्रोजेक्टाइल हम बोल सकते हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ एजम्पशन है, कुछ शर्तें हैं जो आपको मानना होगा। जैसे कि अगर एयर द्वारा कोई रेजिस्टेंस अगर लग रहा है, तो उसको नेग्लिजिबल मानना होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ एजम्पशन है, तो एयर द्वारा लगने वाला रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा, यानी कि हमें ऐसा मान के चलना होगा
कि एयर द्वारा कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। अर्थ का जो कर्वेचर है इससे इसको आपको नेग्लिजिबल मान के चलना होगा। अर्थ के जो कर्वेचर कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं उससे नेग्लिजिबल मान के चलना होगा। और हमें ऐसे मान के चलना होगा तो अर्थ का जो रोटेशन है उससे हमारे प्रोजेक्टाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। और सबसे बड़ी बात कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको बोल रहा है कि फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी है क्या, तो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर चलेगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल यानी कि पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर चलेगा उस पाथ को हम लोग ट्राजेक्टरी बोलते हैं। यहाँ क्या बोलेंगे, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल हम उस बॉडी को बोलेंगे जब कोई बॉडी एटमॉस्फेयर के थ्रू केवल और केवल ग्रेविटी फोर्स के इफेक्ट में मोशन करती है, तो उस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा उस पाथ को क्या बोलते हैं, ट्राजेक्टरी बोलते हैं। तो हमें ऐसे मान के चलना होगा कि ट्राजेक्टरी के हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टैंड पर जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कांस्टेंट होगा, और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या, डाउनवर्ड होगा। हमें ऐसा मान के चलना होगा कि ट्राजेक्टरी के हर एक पॉइंट पर जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्शन हमेशा कैसे होगा, डायरेक्शन आपका हमेशा आपको डाउनवर्ड होगा, और इसका वैल्यू हमेशा 9.8 हमें लेके चलना होगा। यानी कि सब एजम्पशन है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें मान के चलना है। तो इसमें मेन बातें क्या है, तो मेन बात 4 है, इसको आप याद रखिएगा, इसको यूज करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्राजेक्टरी के हर एक पॉइंट पर जो जी का वैल्यू है उसको कांस्टेंट मान के चलना होगा। एयर द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया जाएगा उसको नेग्लिजिबल मानकर चलना होगा। अर्थ के कर्वेचर के कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं उसको नेग्लिजिबल मानना होगा। अर्थ के रोटेशन के कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होते हैं उससे भी नेग्लिजिबल मानना होगा। कुछ और भी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ ऐसे फिजिकल टर्म है जो आपका क्या होता है, कभी चेंज होते ही नहीं है। तो चलिए उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इससे बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, यानी कि कुछ ऐसे फिजिकल टर्म्स हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होते हैं, आपका चेंज नहीं होते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज, यानी इसको याद रखिएगा आप। ये भी आपको याद करने के लिए चीज है कि कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ ऐसे फिजिकल टर्म्स होते हैं जो आपका कभी बदलता नहीं है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D मोशन है, यानी कि हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। 2D को हम लोग दो पार्ट्स में बांट देते हैं, एक आपका हो जाता है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक आपका हो जाता है वर्टिकल मोशन हो जाता है। यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक आपका हॉरिजॉन्टल मोशन, एक आपका हो जाएगा वर्टिकल मोशन। और किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर जो दोनों को दोनों आपका कंपोनेंट्स होंगे वो आपका एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि दीज टू मोशन टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोशन का वर्टिकल मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार वर्टिकल मोशंस का हॉरिजॉन्टल मोशन से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और भी बातें हैं कि जब हम 2 डायमेंशनल मोशन को अगर हम क्या करें, रिजॉल्व करें, इसको अगर हम दो भाग में बांटे तो बनता है एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आपका हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग जो आपका कंपोनेंट होगा वह कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट। यानी कि जब किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो उसमें से एक को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और एक को बोला जाता है वर्टिकल। दूसरा पॉइंट कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल्स के वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह आपका कभी चेंज होता नहीं है, यानी इसको याद रखिएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द फ्लाइट, यानी कि प्रोजेक्टाइल के जो पार्टिकल्स के जो वेलोसिटी होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका कभी चेंज होता नहीं है, लेकिन आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह आपका कंटिन्यूअसली आपका अफेक्ट होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। क्यों, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण
प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह कंटिन्यूअसली आपका चेंज होता है, यानी कि जब बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे और जब मैक्सिमम हाइट तक जब तक न पहुंच जाए तब तक वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज हो जाता होता है, और जैसे ही वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और फिर जब नीचे आना शुरू होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट वापस से आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। चलिए एक चीज और मान चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन इज एन यूनिफॉर्म मोशन एंड द वर्टिकल मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड मोशन। यानी कि हॉरिजॉन्टल आपका मोशन यूनिफॉर्म मोशन बोले क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कभी आपका चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन वर्टिकल मोशन को क्या मानेंगे? आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या फिर रिटार्डेड। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है यानी कि रिटार्डेड मोशन होता है, और जब वो अपने मैक्सिमम हाइट से नीचे को आता है तो वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज होता है, यानी कि वह एक्सेलरेटेड आपका मोशन कहलाता है। चलिए तो इन सब चीजों को जो हम एजम्पशन माने हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइप देखें तो टाइप 3 होता है, लेकिन हम लोग के एनसीईआरटी में आपका एक ही टाइप दिया हुआ है। देखिए 3 टाइप्स के प्रोजेक्टाइल हो सकते हैं। एक ऑब्लिक्यू, यानी कि जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पर करेंगे प्रोजेक्ट तो ऑब्लिक्यू कहा जाएगा। दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि जब किसी बॉडी को हम क्या करेंगे, कुछ हाइट से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपका क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। और तीसरा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि हम जिस प्लेन पर हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं वह ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पर पहले से होता है। तो 3 फिगर है, 3 फिगर देकर आप आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट वाला जो है आपका है ऑब्लिक्यू का, सेकेंड वाला है हॉरिजॉन्टल का, और थर्ड आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट और जो पर्सन होता है या फिर जो आपका प्रोजेक्ट करने वाला जो बॉडी होता है वो आपका ग्राउंड पर होता है, और ग्राउंड से कुछ एंगल पर बॉडी को ऊपर की ओर क्या करता है, प्रोजेक्ट। हॉरिजॉन्टल वाला में क्या होता है कि बॉडी आपका हवा में होती है और वहीं से बॉडी करती है प्रोजेक्ट। जैसे कि आपका एक फाइटर प्लेन है, जब यह एक मिसाइल या फिर एक बम को रिलीज करेगी तो यह आगे की ओर ऐसे छोड़ती है, ग्रेविटी के कारण यह जो मिसाइल है, मिसाइल ऐसे आगे की ओर क्या रिलीज करती है, लेकिन ग्रेविटी कारण मिसाइल इस टाइप के पास से गेन करता है और नीचे जो आपका टैंक है आपका इस टैंक पर गिरता है और टैंक आपका क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। और तीसरा क्या है, तीसरा में देखिएगा कि जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वह ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पर है, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है वह ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पर पहले से है, और इसके बाद आपका बॉडी को प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग सिलेबस मेरा ई नहीं है, ए नहीं है, हम लोग सिलेबस में केवल इस चीज को पढ़ने वाले हैं, यानी कि ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कुछ कुछ बातें आपको याद करना होगा कि ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब आपका कभी चेंज होता नहीं है, ये आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि ट्राजेक्ट्री के अगर किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाले वेलोसिटी का या फिर मैकेनिकल एनर्जी निकाले, यह आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। लेकिन अगर बात करें प्रोजेक्टाइल के स्पीड का, उसके वेलोसिटी का, उसके वर्टिकल कंपोनेंट का, या फिर मोमेंटम का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, यह सब आप क्या होता है हर एक इंस्टेंट पर आपका चेंज होते हैं। यानी कि जब कोई बॉडी ऑब्लिक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो कुछ कुछ चीजें क्या होती है वो आपका आपका हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि बता दिया आपको कि प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वेलोसिटी का कभी चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी आपका कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका हर एक पॉइंट पर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इस बात को नोट रखिएगा कि वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कहाँ होता है कि जब वह प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, यानी कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जब वह मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा उस समय आपका
वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मिनिमम, जीरो नहीं होता, इसको याद रखिएगा, जीरो नहीं होगा, मिनिमम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आपका मैक्सिमम हो जाता है। चलिए, तो आप कुछ कुछ हम लोग इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, यानी कि जब हम एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल का साथ कुछ एंगल पर करते हैं प्रोजेक्ट, तो ये जिस पाथ पर चलेगा, इस पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्टरी, या जिस टाइप के पाथ पर चलेगा, इस पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्टरी। इफ ट्राजेक्टरी का हम लोग निकालने वाले इक्वेशन, तो यहाँ कुछ मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, तो जिस बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उससे प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि जो प्रोजेक्टाइल है उसे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए विथ वेलोसिटी यू, यानी कि कुछ वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर किए हैं प्रोजेक्ट। अब आपका यू क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आज जब हम इसका लेंगे दो कंपोनेंट, एक लेंगे हॉरिजॉन्टल की ओर, एक आपका वर्टिकल की ओर, यानी कि एक कंपोनेंट हम लेते हैं एक्स की ओर, एक लेते हैं वाई के ओर। तो एक्स वाला होगा यू कॉस थीटा, वाई वाला यू साइन थीटा। कैसे हो गया देखिए, अगर हम इसको हम एक लाइन पूरा पी से अगर इस पर परपेंडिकुलर खींच दें और नाम इसका दे दें हम क्यू, तो आपको ओ क्यू पी क्या बनाता है, आपका है ओ ओ क्यू पी एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल बनाता है। ओ क्यू पी एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाता है। अगर हम देखिए, अगर हम ये 90 है तो 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी कि यू। अगर हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो हमें लगाना कोस, यानी कि अगर हम लगाएं कोस थीटा, तो होता है बी बाई एच, बी यानी कि ओ क्यू का वैल्यू आपको हो जाएगा ओ क्यू, और एच कितना होगा, तो ओ से पी का कितना होगा वैल्यू, यू होगा, यानी कि यू हो जाएगा। तो यहाँ से ओ क्यू कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा यू कोस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर देखिएगा, तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वह इस पी क्यू के बराबर होगा। तो अगर हम पी क्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ दूरी निकाल पाएंगे हम। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, हमें हाइपोटेनस पता है एच, हमें एच पता है कितना, यू आपको है। अगर हमें निकालना है हाइपोटेनस, सॉरी हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें लगाना होगा साइन थीटा, तो होता है पी बाई एच, पी यानी कि पी क्यू बटा ओ पी, पी बाई एच होता है, यानी कि पी क्यू बटा ओ पी। पी क्यू तो निकालना है हमको, और ओ पी कितना होगा, यू होगा। तो यहाँ से अगर आप पी क्यू निकालते हैं, तो आपको आ जाएगा यू साइन थीटा, यानी कि अगर हम इस वेलोसिटी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट निकालें तो यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला निकालें तो आपको आ जाएगा यू साइन थीटा। इस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल, और यह प्रोजेक्टाइल जिस तरह के पाथ पर चलेगा उसको बोलते हैं ट्राजेक्टरी, हम लोग बोलते हैं। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सब बता दिए आपको, जो बता दिए वही आपका यहाँ लिखा हुआ है कि भी कॉस थीटा कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस एंड यू साइन थीटा कंपोनेंट एलोंग वाई एक्सिस। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर करते हैं, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल के केवल हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे, तो आपका वेलोसिटी लेना होगा हॉरिजॉन्टल वाला। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे, तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा, यदि हम x मान लें तो इसका स्पीड u cos थीटा, और इसके द्वारा लिया गया टाइम आपका t है। तो यहाँ पर t कितना निकल जाएगा, x बटा u cos थीटा। साइन क्यों लिए, क्योंकि साइन आपका वर्टिकल में है। अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन में चल रहे हैं तो केवल वेलोसिटी का हम हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट ही लेके चलेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे वर्टिकल मोशन का, तो वर्टिकल मोशन में अगर हम चले तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेकर नहीं चलना होगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा लेकर चलना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं किसी एक स्टैंड पर आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पी पर है, तो इस अगर इसका निकालना होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर इसका निकालना होगा चेंज इन पोजीशन एलोंग एक्स एक्सिस, तो आपको चलना होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में। अगर निकालना होगा चेंज इन पोजीशन इन वाई एक्सिस, तो आपको चलना होगा वर्टिकल मोशन में। तो वाई कितना होगा, मान लेते हैं हम कि जब पॉइंट पी यहाँ पर था, तो आपका एक्स एक्सिस से दूरी इसका वाई था और वाई एक्सिस दूरी उसका एक्स था। तो एक्स निकालिए हम लोग यहाँ से, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और आपका टाइम टेकन, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा होगा। उसी प्रकार अगर वर्टिकल मोशन चलेंगे, तो वर्टिकल मोशन में
हम लोग डिस्टेंस कितना मान लिए, y मान लिए, तो आपका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी यानी कि u sin थीटा इंटू टी निगेटिव ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। निगेटिव क्यों? क्योंकि आपको बता चुके हैं कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपका एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा डाउनवर्ड लेना है, और डाउनवर्ड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। जब हम इन दोनों क्या करेंगे, जब हम इन दोनों से चले, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 अगर हम दोनों से चलते हैं, तो हम अगर यहाँ से टाइम के वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इस सेकंड वाले इक्वेशन में, तो मेरा क्या बन जाएगा, u sin थीटा इंटू एक्स बाई यू कोस थीटा नेगेटिव हाफ जी इंटू आपका जब टी का वैल्यू पुट करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आपको हो जाता है। अगर इसको करते हैं सोल्व तो यह देखिएगा कि साइन बटा कोस क्या बनेगा, साइन बटा कोस आपको टेन बनता है, यानी कि जो आपका टेन थीटा है वो साइन थीटा बटा क्या होता है, कोस थीटा। तो जब हम साइन बटा टेन करें, साइन बटा कोस करेंगे तो मिलेगा टेन, और आपका ये सब का जस्ट की तरफ रह जाएगा, इसमें आपका कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो ये क्या है, यह आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है, यानी कि प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पर चलेगा उस पाथ का क्या है, यह आपका इक्वेशन है। तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, तो सिंपल याद रखिएगा, जब भी हमें इक्वेशन निकालना होगा तो किसी एक स्टैंड पर पॉइंट P मान लेंगे, और उस P पॉइंट का हम पोजीशन निकालेंगे एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन से, एक बार वर्टिकल मोशन से। तो जब वर्टिकल मोशन में अगर टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, यहाँ से निकल जाता है। यह था सिंपल आपका इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। अगर हम बात करते चेंज इन वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी का, तो फिगर आपको वही वाला होगा जो पीछे आपको बताएं, यानी कि आपका कोई इधर मान लेते हैं एक्स, इधर मान लेते हैं वाई, एक बॉडी है जिसको किए हैं प्रोजेक्ट, बॉडी के प्रोजेक्ट जिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा एंगल पर क्या है, इंक्लाइंड है। इसके लिए दो कंपोनेंट, एक्स के लिए तो क्या आया था यू कोस थीटा, और वाई के लिए आपका आगे था यू साइन थीटा। आप इसको याद रखिएगा। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, तो अगर हम निकालें इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल का अगर हम निकालें इनिशियल, इनिशियल यानी कि एट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जहां से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पर इसके इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो अगर हम इनिशियल निकाले चाहेंगे तो इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट यू कोस थीटा, वर्टिकल वाला यू साइन थीटा, और इसे लिखे हैं वेक्टर फॉर्म में। आई कैप क्या है को पहले बता चुके थे कि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसी प्रकार जे कैप क्या है, तो जे कैप की भी एक यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस के एलोंग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के टाइम आपका इनिशियल स्पीड इतना होगा, और जब यह हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा, तो आपको बताया तो कुछ देर पहले कि इस प्रोजेक्टाइल का जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर आकर आपका जीरो हो जाता है। लेकिन इस पूरे मोशन के दौरान, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज होता नहीं है। तो अगर हाईएस्ट पॉइंट पर अगर फाइनल वेलोसिटी देखें तो क्या होगा, यू कोस थीटा आई कैप प्लस जीरो जे कैप। जीरो क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ से निकाले हम चेंज, चेंज कहाँ निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट और प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन पॉइंट यानी कि जहां से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हाईएस्ट पॉइंट यानी कि जब यह अपने मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। तो अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी माइनस आपका प्रोजेक्शन पॉइंट का वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अगर हम इन दोनों करते हैं सोल्व, अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखिएगा अगर आपका जो यू कोस थीटा है, यू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका बचेगा क्या, यू साइन थीटा नेगेटिव में। आपको जैसे कि इसको अगर इसको हटाइएगा तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, तो आपका जो आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा माइनस यू साइन थीटा जे कैप के आपको बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो माइनस यू साइन थीटा जे कैप होगा। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू साइन थीटा माइनस जे कैप। इसका मतलब हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन होगा वह आपका डाउनवर्ड होगा। जनरली अगर आप इसको देखिएगा तो एक्स
वाई जेड। तो जेड इधर होता है आपका आई कैप, इधर जे कैप, इधर आपका के कैप। तो अगर जे कैप अगर ऊपर है तो इसके नीचे वाला वाई डैश होगा, तो वाई डैश के लोग क्या होगा वेक्टर आपका हो जाएगा माइनस जे कैप होगा। तो आपका यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका चेंज इन वेलोसिटी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ माइनस आपको जे कैप शो कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे मोशन के दौरान, यानी कि जब बॉडी का प्रोजेक्ट किए और पूरे कंप्लीट मोशन कर लेगा उसके बाद, तो यहाँ देखिएगा कि व्हेन बॉडी रीचेज द ग्राउंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स मोशन देन फाइनल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ से किए थे प्रोजेक्ट और यह हवा एटमॉस्फेयर को होते हुए वापस यहाँ पर आ गया, तो जब वह मोशन को कंप्लीट कर लेगा तब फाइनल क्या होगा, तब आपका आपका होगा इनिशियल के बराबर ही, लेकिन आपको यहाँ पर जो जे कैप है ये आपका आपका चेंज हो जाएगा। क्यों, देखिए जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की ओर था और हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स के लॉन्ग था, तो आपका यू साइन थीटा यू कॉस थीटा हो गया। लेकिन जैसे ही वह अपने मैक्सिमम हाइट से नीचे की ओर आएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर हो जाएगा, तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर हो जाएगा। इसीलिए वर्टिकल वाला कंपोनेंट आपको नेगेटिव में लेना होता है, हॉरिजॉन्टल वाला कभी बदलता है नहीं, इसलिए आपको पॉजिटिव में लेंगे। अगर पूरे मोशन के दौरान अगर हम चेंज इन वेलोसिटी निकालें, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जब वो कंप्लीट कर लेगा तब आपका मोमेंटम सॉरी तब वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, तो इनिशियल तो इतना था, इनिशियल क्या था आपका, इनिशियल था यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप, फाइनल आपको इतना है। जब हम इन दोनों को निकालेंगे चेंज, जैसे ही चेंज निकालिएगा तो आपका जो यू कोस थीटा है यू कोस थीटा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपको, यहाँ बच जाएगा आपको माइनस यू साइन थीटा जे कैप और माइनस हो जाएगा यू साइन थीटा आपका जे कैप। जब इन दोनों करिएगा सोल्व तो आपको आ जाएगा माइनस 2u साइन थीटा जे कैप, यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। अब इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज हो गया, अब आते हैं मोमेंटम का। तो मोमेंटम का वही दो केस चलेंगे, एक तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और एक मैक्सिमम हाइट के बीच, और एक पूरे एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। तो अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहले मोमेंटम है क्या, मोमेंटम होता है मास गुने वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास गुने वेलोसिटी, मास या प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी होता है। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाले कहाँ कहाँ के बीच, तो प्रोजेक्शन पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, तो इससे आप ध्यान दीजिएगा कि जब बॉडी को हम करेंगे प्रोजेक्ट तो आपका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, तो बॉडी को कर रहे हैं प्रोजेक्ट यानी कि ऊपर की ओर, तो हमें ऊपर लेना होगा, तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा वह एम यू साइन थीटा होगा, एम यू साइन थीटा जे कैप। जे कैप क्यों, क्योंकि हम बॉडी को हम वाई एक्सिस के लोग यानी कि ऊपर की ओर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो आपका जो इनिशियल आएगा यहाँ लिख दे रहे हैं कि आपका जो इनिशियल मोमेंटम आएगा वह आपका हो जाएगा एम यू साइन थीटा जे कैप। जब वह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, जब वह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो आपका आपका यू साइन थीटा क्या हो जाता है, जीरो, आपका यू साइन थीटा हो जाता है जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, तो आपका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो अगर हम प्रोजेक्शन पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का अगर मोमेंटम में चेंज निकाले, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो आपको क्या आएगा, तो इसको अगर सोल्व करिएगा आप, अगर आप निकालते हैं डेल्टा पी वेक्टर तो क्या निकल जाएगा, आपको निकलेगा पी एफ वेक्टर माइनस पी आई, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ जाएगा, फाइनल कितना है, फाइनल आपका जीरो जे कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, और आपको वैल्यू है क्या मिलेगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर हम कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मोमेंटम का चेन निकाले, यानी कि प्रोजेक्शन पॉइंट और जो आपका जो जब वो कंप्लीट मोशन कर लेगा, यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से आपका क्या हो चलना शुरू किया और वापस ही ग्राउंड पर चला गया, तब इस पूरे मोशन के दौरान अगर हमको मोमेंटम में चेन निकालना होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये पूरे अगर इसका बात करेंगे हम, तो इनिशियल क्या होगा, तो इनिशियल तो वही आपका होगा एम यू साइन थीटा जे कैप। लेकिन जब ये पूरे मोशन कंप्लीट कर लेगा तब आपका मोमेंटम क्या होगा, तब आपका जो फाइनल वाला मोमेंटम है
वह आपका हो जाएगा -mu sin थीटा जे कैप। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के बाद इसका डायरेक्शन हो जाता है डाउनवर्ड, तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की ओर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लिए हैं। अगर यहाँ से निकालना होगा टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी इन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन, तो क्या करते हैं, आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो यहाँ पर आप क्या है -mu sin थीटा जे कैप और यहाँ पर mu sin थीटा जे कैप। अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो मेरा आंसर आ जाएगा -2mu sin थीटा जे कैप आ जाएगा। कैसे? तो फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा तो आपको इतना वैल्यू मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। एक और टर्म से आपके एंगुलर मोमेंटम, तो आपको पता होगा कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ पर निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्राजेक्टरी अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन बाय। अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम निकाले तो क्या आएगा, mvr के बराबर होगा। अब एक चीज फिगर देख लीजिए कि मैक्सिमम हाइट पर जो आपका रेडियस होगा, मैक्सिमम हाइट पर जो आपका रेडियस होगा वो हाइट के बराबर होगा। यानी कि हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल जब आपका मैक्सिमम हाइट पर होगा तब वो उसका फार्मूला क्या होता है, यानी कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होने वाला है, हम लोग तो आने वाला टॉपिक देखेंगे टॉपिक्स में। तो फिलहाल आप इतना याद रखिएगा कि जब वह प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा तब उसका जो हाइट है उसके रेडियस के, यानी कि अगर हम इसको एक कंप्लीट अगर सर्कल मान लें और इसे हम सेंटर मान लें तब मैक्सिमम हाइट पर होगा, उस समय मैक्सिमम हाइट रेडियस का आपको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर वेलोसिटी लेना है तो हम जा रहे हैं ऊपर की ओर और यहाँ बात करें मैक्सिमम हाइट का, तो मैक्सिमम हाइट पर अगर हम मैक्सिमम हाइट पर आते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर आपका u sin थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब बचेगा क्या, आपका u cos थीटा। तो अगर मैक्सिमम अगर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि अगर मैक्सिमम हाइट पर निकालना होगा एंगुलर मोमेंटम तो फॉर्मूला क्या आता है, एल बराबर mvr, जो लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यहाँ पर r क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ सबके वैल्यू रखते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और जो रेडियस है यानी कि इस कर्व पाथ का जो रेडियस है वह हाइट मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगा, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अगर आप इनको करते हैं सोल्व तो आपको यहाँ रिजल्टेंट मिल जाएगा mu क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g मिल जाएगा। ये सब सिंपल टर्म्स है जो आपको याद करना है। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पर करते हैं स्टॉप। कल से पढ़ने वाले टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो जब हम किसी बॉडी का प्रोजेक्ट करते हैं तो वह कितने टाइम तक हवा में रहता है, यानी कि ग्राउंड से टकराने से पहले के तक लिया गया समय, यानी कि जब कोई बॉडी को हम किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट किए तो ग्राउंड से टकराने से पहले कितना वो टाइम टेकन किया है, कितने देर तक एटमोसफेयर में रहा है, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जब किसी बॉडी का प्रोजेक्ट करते हैं तो वह हॉरिजॉन्टल में कितने डिस्टेंस पर जाकर गिरता है और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होता है। मैक्सिमम हाइट कि जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना हाइट जाने वाला है, हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको चलिए तो आज इसको हम क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक्स में। तब तक के लिए थैंक्स, गुड नाइट।